उपस्थित भगवत प्रेमियों, आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस प्रांगण में हम सभी सत्संग प्रवचन श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे परम पूजनीय सदगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के पावन श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिनकी असीम कृपा एवं प्रेरणा के द्वारा आज हमको ये सेवा मिली ताकि आप सबके समक्ष इन सत्संग विचारों को प्रस्तुत कर पाएं। भगवत प्रेमियों, परमात्मा ने इस सृष्टि को जब उत्पन्न किया तो उसमें अनेक ही प्राणी उसने उत्पन्न किए और परमात्मा की सर्वोत्तम कृति उसने मनुष्य को बनाया। इस संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही केवल मात्र एक ऐसा प्राणी है जो कर्मशील है। भाव वो अपने किए हुए कर्म भोगता तो है ही, साथ ही साथ वो कर्म करने की क्षमता भी रखता है और उसकी यही योग्यता, उसकी यही क्षमता उसे टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सिरमौर बनाती है। इसीलिए कर्म योगी और ज्ञान योगी में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जब गीता ज्ञान अर्जुन को देते हैं तो वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तू चाहे भी तो तू कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। ये स्वाभाविक है कि हर एक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है, इसलिए तू अपने इस हठ को छोड़कर तू इस रण क्षेत्र में अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़। और जब भगवान श्री कृष्ण ऐसी आज्ञा देते हैं, ऐसा ज्ञानवर्धक वाणी अर्जुन को कहते हैं, तो अर्जुन अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं, युद्ध करते हैं और अपने कार्य में सफल होते हैं। अब अगर अर्जुन की इस स्थिति को हम अपने ऊपर लागू करके देखें तो इस संसार रूपी रण क्षेत्र में हर एक व्यक्ति योद्धा है, हर एक व्यक्ति लड़ने के लिए आया है। लेकिन जहां अर्जुन अपने कार्य में सफल होता है, वहीं हम अपनी ओर देखें तो अगर हम जब से हमने होश संभाला है तब से लेकर अब तक के जीवन में अगर हम अपने एक एक काम को देखें, एक एक किए हुए कार्य को देखें, तो हम ये पाएंगे कि हमें हर कार्य के बाद पश्चाताप होता है। हर कार्य को करने के बाद हमें निराशा महसूस होती है, हमें असंतुष्टि की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहली शर्त है, सबसे पहला जो नियम है वो है एकाग्रता। जितनी अधिक एकाग्रता, जितनी अधिक कंसंट्रेशन किसी व्यक्ति की अपने कार्य के प्रति होती है, वो उस कार्य में उतना ही सफल होता है और उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर आप एक बच्चे को देखें, एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट, उसकी एकाग्रता ये दिखलाती है कि वो आगे बढ़कर क्या बनेगा। जितनी अधिक कंसंट्रेशन उसकी अपनी पढ़ाई के प्रति है, यही निर्धारित करती है कि वो आगे कितना सफल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट या किसी भी कार्य क्षेत्र में वो कितना महान व्यक्ति बनेगा, कितना आगे बढ़ेगा। ये एक मूर्तिकार की एकाग्रता होती है जो एक अनगढ़े पत्थर को भी, एक बेकार से पत्थर को भी एक बहुत बड़ी शिल्प कला का उत्तम नमूना बना देती है। ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक डॉक्टर की एकाग्रता है, एक डॉक्टर की कंसंट्रेशन है, जिसके कारण डॉक्टर किसी का जीवन भी बचा सकता है। और अगर यही एकाग्रता एक डॉक्टर, एक सर्जन के अंदर ना हो तो हो सकता है कि जो व्यक्ति जिसका ऑपरेशन वो कर रहा है उसकी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर हम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि हमारे अंदर एकाग्रता हो। एकाग्रता भाव एक को अग्र रखना। जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा मन कितना कंसंट्रेटेड है, हम कितना एकाग्र है, यही ये दिखलाएगा कि हम जीवन के इस रण क्षेत्र में कितना सफल योद्धा बनकर सामने आते हैं। इतिहास के अंदर एक नहीं अनेकों ही ऐसी उदाहरणें आती हैं जिन्होंने ये दिखलाया कि अगर हमारे अंदर एकाग्रता है, अगर हमारे अंदर कंसंट्रेशन है, तो हम कैसे पहाड़ों का रुख भी बदल सकते हैं। अर्जुन और द्रोणाचार्य की घटना आप सभी ने श्रवण की होगी। उनके बारे में वर्णन आता है कि जब आचार्य द्रोणाचार्य जब उन्हें धनुष विद्या सिखलाते हैं, जब उन्हें शस्त्र विद्या देते हैं, तो उसके अंदर एक घटना आती है कि जब कौरवों और पांडवों को द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि एक चिड़िया बनाकर एक वृक्ष की एक शाखा पर रख देते हैं। अब वो बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ, तुमने इस चिड़िया पर निशाना लगाना है, अब तुम बारी बारी से ये बताओगे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है।
सभी कौरव, सभी पांडव बारी बारी से बताते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, जहां वो बारी बारी से बताते हैं, कोई कहता है कि मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं, कोई कहता है कि मुझे जो वृक्ष है उसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, किसी को पत्ते दिखाई दे रहे हैं और किसी को वृक्ष के पीछे का आसमान दिखाई देता है। सबके बाद जब द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन का जो उत्तर है वो इतना शिक्षाप्रद है। अर्जुन उन्हें एक ही बात कहते हैं कि आचार्य, गुरुवर, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है जहां उसने निशाना लगाना है। और हम ये भी जानते हैं कि यूं तो शस्त्र विद्या सभी ने सीखी, सभी बड़े बड़े योद्धा थे, महावीर थे, महारथी थे, लेकिन जो अर्जुन थे वो ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाए, गांडीवधारी अर्जुन, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युद्ध क्षेत्र में युद्ध किया और इस संग्राम को जीत भी लिया। भाव क्या, जिसकी जितनी एकाग्रता है वो उतना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और ये तो हम सभी जानते होंगे कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जब हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया, हम अपने उस कार्य में सफल हो गए, तो कितनी सफलता, कितनी खुशी, कितनी संतुष्टि हमारे मन के अंदर पैदा होती है। लेकिन आज अगर इसी बात को हम अपने जीवन के अंदर देखें तो आज हमारी मनुष्य की मानसिकता कुछ ऐसी बन गई है कि हमारा किसी भी काम में एकाग्रता बन ही नहीं पाती। चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र है, चाहे एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, चाहे आप घर के काम करते हैं, या आप कहीं भी, आपको कोई भी कार्य क्षेत्र हो, आप जो भी कार्य करते हैं, हमारा ये अनुभव है, हमारी किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं है, किसी चीज में एकाग्रता नहीं। करना हम कुछ और चाहते हैं, हमारा मन कहीं और भटकता है, दसों दिशाओं में हमारा मन भागता है, और ये एकाग्रता न होने के कारण मन इतना शांत होता है कि हम चाहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा बैरी है। जैसा तुम्हारा मन है, जैसे तुम्हारे विचार हैं, क्योंकि मन के बारे में कहा गया है कि माइंड इज अ बंडल ऑफ थॉट्स, कि मन जो है वो विचारों का संग्रह है। जैसे हमारे विचार हैं वैसे हमारे कर्म हैं, और जैसे हमारे कर्म हैं वैसा ही हमारा पूरे का पूरा जीवन बन जाता है। अब समस्या ये है कि जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति, शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहे कि मेरा जीवन सफल ना हो या जो मैं कार्य करना चाहता हूं वो पूर्ण ना हो। हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन मन की एकाग्रता ना होने के कारण हमारे सभी उद्देश्य, सभी हमारी सोच छिन्न भिन्न होकर रह जाती है। और जब मन ही हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही मित्र है और मन ही बैरी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि मन को मित्र बनाया जाए। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन हमारा जीता हुआ है, भाव मन हमारे पक्ष में है, तो हम संसार जीत सकते हैं। लेकिन अगर हमने संसार जीत लिया लेकिन मन ही एकाग्र नहीं है, मन ही जीता हुआ नहीं है, तो बाहर की उपलब्धि किसी काम की नहीं है। इसलिए मन को अपने वश में, मन को जीता कैसे जाए, मन को एकाग्र कैसे किया जाए, यही सबसे बड़ी समस्या है। और आज हमारा मन इतनी दिशाओं में भटकता है, हर काम के अंदर चाहकर भी हमारी कंसंट्रेशन नहीं है, और कुछ भी कार्य, कोई भी लक्ष्य हमारे हाथ में नहीं लगता। हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे मानो एक सेठ है, एक साहूकार है, जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जायदाद है, बहुत पैसा है, लेकिन जो उसका पैसा है, जितनी उसकी जायदाद है, वो सारी की सारी बिखरी हुई है। उसने कुछ थोड़ा सा पैसा इधर रखा है, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर, और उसे खुद ही नहीं पता कि मेरे पास जायदाद कितनी है, क्योंकि जायदाद का संग्रह नहीं है। उसे पता ही नहीं कि मेरा धन है मेरे पास कितना, वो इतना बिखर चुका है। और हमारे मन में इतनी शक्ति होने के बावजूद, जो मन हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जा सकता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारा मन ही एकाग्र नहीं है, उसकी शक्ति बिखरी हुई है। और जब शक्ति बिखरी हुई है तो शक्ति के बिखराव के कारण हम किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इंसान करता बहुत प्रयास है, बहुत कोशिश करता है, और चाहकर भी वो निराश ही रहता है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियों से हम मुकाबला कर सकते हैं, बाहर के सभी साधन जुटा सकते हैं, लेकिन जो काम करने की शक्ति है, जो कार्य करने की क्षमता है, जो हमारा स्टैमिना है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो अंदर से हमें शक्ति देती है काम करने के लिए, वो चीज जब तक हमारे मन के अंदर प्रकट नहीं होती, वो शक्ति जब
पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती तो चाहकर भी बाहर के साधन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र ग्रंथों के अंदर बताया गया कि अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, हमारा मन कंसंट्रेटेड नहीं है, अशांत है, संतुष्ट नहीं है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि मन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी चीज आप इस संसार के अंदर देखें, हर एक चीज का अपना लक्ष्य है, एक अपना आधार है। और कोई चीज जब अपने लक्ष्य से दूर हो जाती है, अपने आधार से टूट गई, तो वो चाहकर भी चाहे जितना मर्जी रास्ता तय कर ले, वो उसका लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आधार से बिछड़ी हुई है। एक नदी जब पहाड़ों पर से उतरती है तो आपने देखा होगा अथाह जल स्रोत है, उसके अंदर बहुत पानी है, और उस पानी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कितने ही किलोवाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। और हमारे घर संसार के अंदर हर एक काम हमें करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। अनेकों फैक्ट्रीज चलती हैं, कारखाने चलते हैं, जिसके अंदर सैकड़ों मजदूर अपनी रोटी रोजी कमाते हैं। लेकिन अगर वही जो नदी का जल है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते जिसके अंदर इतना शोर है, जिसके अंदर इतनी आवाजें आती हैं, कभी चट्टानों से टकराता है, कभी कोई पेड़ पौधा आता है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, वो पानी जब तक अपने लक्ष्य समुद्र में नहीं जा मिलता, तब तक ये संभव नहीं है कि उस नदी के पानी को सही दिशा मिल पाए। उसका लक्ष्य सागर है, उसका लक्ष्य समुद्र है। और जब नदी, जिसमें पहले थोड़ी कम क्षमता थी, जब वो सागर के अंदर मिल गई, जब अपने आधार को प्राप्त हो गई, तो वही नदी, उसके अंदर और ज्यादा अधिक अथाह शक्ति आती है। पूरी नहीं, जितनी सागर के अंदर क्षमता है, जितनी सागर के अंदर शक्ति है, उतनी शक्ति नदी में आ गई। और साथ ही साथ क्या होता है कि नदी जो पहले शोर कर रही थी, जिसके अंदर इतनी आवाजें थी, वही नदी बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि उसे अपना आधार मिल गया। और वही नदी जब सागर के अंदर अपने आधार को प्राप्त हुई, तो उसके बाद जब वही सागर का जल, जिसके अंदर न जाने कितनी करोड़ों नदियां समाई हुई है, जब वही पानी सागर के द्वारा वाष्पित होता है, उसके बाद बादलों के रूप में हमारे घर संसार, हमारे आस पड़ोस में बरसता है, तो उसी पानी को हम किसी एकत्रित करके या तो अपने काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बिजली उत्पादन के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। भाव क्षमता तो वही थी, शक्ति तो वही थी, लेकिन जब नदी अपने आधार को, अपने मूल को प्राप्त हो गई, तो उसके बाद उसमें कितनी क्षमता और बढ़ गई। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। जिसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया, जिसको सर्वोत्तम कृति बना दिया, ये सब कुछ कर सकता है। एक हमारे शास्त्रों के अंदर एक कहानी आती है कि जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, तो उसने फरिश्तों को, देवों को ये आज्ञा दी कि आप मेरी इस कृति को सिजदा करें, मेरी इस कृति को आप प्रणाम करें, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। अब अगर भगवान खुद देवी देवताओं को कह रहा है कि आप मनुष्य को प्रणाम करें, आप मेरी इस कृति को प्रणाम करें, तो इसका मतलब जो उसने ये कृति बनाई है, उसके अंदर जरूर कुछ ऐसी योग्यता होगी, उसके अंदर जरूर कुछ ऐसा स्पेशल खास होगा, जिसके अंदर कुछ खास करने की क्षमता होगी। अब मनुष्य कर तो सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन मन का बिखराव इतना ज्यादा है, मन अपने आधार को ही भूल चुका है। और जब कोई चीज अपने आधार को भूलती है, तो फिर वो अशांति होती है, शांत कभी नहीं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, हम ड्राइविंग करते हैं, एक ड्राइवर कार चलाता है, जीप चलाता है, कुछ भी चलाता है, और उस गाड़ी के अंदर जिसको वो चला रहा है, उसके अंदर बहुत सारे यात्री भी बैठे हुए हैं। अब जब वो गाड़ी को ले जा रहा है, तो आपने ये देखा होगा कि उसका स्टीयरिंग पर हाथ भी है, उसको ये भी पता है यहाँ पर ब्रेक लगानी है, यहाँ पर स्टॉप करना है, अब मुझे इधर मुड़ना है, अब मुझे इधर मुड़ना है, अब मुझे रेड लाइट आ गई है तो रुकना है, ग्रीन लाइट हो गई तो मुझे चलना है। अब जो ड्राइवर चल रहा है उसको पता सब कुछ है, उसकी गाड़ी उसके हाथ में है, लेकिन उसका ध्यान आपने देखा होगा, उसके हाथ स्वयं चलते हैं, अब रुकना है, अब चलना है, अब शीशे में से पीछे भी देखना है, सब ध्यान है। लेकिन सब कुछ करने के बाद स्वतः सब कुछ होता है, लेकिन ध्यान उसका आगे है, देखता वो आगे है, क्योंकि लक्ष्य उसका आगे है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ड्राइवर का ध्यान केवल स्टीयरिंग पर रह जाए, उसको पता है यहाँ स्टॉप करना है, यहाँ रुकना है, और अगर वो सामने से अपनी दृष्टि हटा देता है, तो फिर क्या होता है? आपने सड़कों पर, रोड्स पर एक साइन बोर्ड पढ़ा होगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
जहां सावधानी हट गई, जहां हम अपने लक्ष्य को भूल गए, वहां दुर्घटनाएं ही घटित होती हैं और कुछ भी नहीं होता। और अगर एक साधारण सी गाड़ी का ये हाल है, उसके लिए हमारा ध्यान सामने है और सावधानी हटती है तो दुर्घटनाएं निश्चित है। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही घटित हो जाता है जब मन अपने लक्ष्य से दूर हो गया, जब मन को पता ही नहीं कि मेरा आधार क्या है, उसको अपने मूल, अपने रूट, अपने जड़ का पता ही नहीं है, तो फिर बेशक आप जितना मर्जी कुछ कर लें, दुर्घटनाएं, अशांति, असंतुष्टि, निराशा, कौतूहल, परेशानियां, ये सब कुछ हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हमारी सावधानी नहीं है। हमें पता ही नहीं हमारा लक्ष्य कौन सा है, हमारी दृष्टि हमारे सामने ही नहीं है। इसलिए शास्त्र ग्रंथों के अंदर बताया गया कि अगर जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, आज आपने देखा होगा लोग बहुत डिग्रीज प्राप्त कर लेते हैं, अपने बड़े बड़े कारोबार स्थापित कर लेते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या उनके जीवन के अंदर शांति है? क्या उनके जीवन के अंदर चैन है? क्या उनको आत्मसंतुष्टि है? ऐसा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ होने के बावजूद सबसे बड़ी समस्या आज के युग में इंसान की यही है। आप किसी से कुछ भी पूछ लें, एक नेता बन जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसकी समस्या ये रहती है, मेरा तो मन ही शांत नहीं है, मेरा तो मन ही अशांत है। हम बाहर से ऐसा जरूर दिखा सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन मन में अशांति है। और अशांति का कारण हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि जब मन अपने मूल को ही भूल गया, जब मन अपने आधार परमात्मा को ही भूल गया, तो यह संभव नहीं है कि हमारे मन में शांति आ पाए, हमारे जीवन में संतुष्टि आ पाए, निराशा दूर हो जाए। इसलिए हमारा आधार जो परमात्मा है वो हमारे ही भीतर है, और जब तक मन अपने उस आधार से नहीं जुड़ जाता, तब तक मन की एकाग्रता भी संभव नहीं है, मन में शांति आ ही नहीं सकती। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। पहचानने की बात की। पहली बात, मन तू ज्योत स्वरूप है, तू परमात्मा का रूप है। और अगर दूसरी बात, समस्या कहां है? पहचान, तूने पहचाना नहीं है। अगर मन अपने उस वास्तविक स्वरूप, अपने आधार को पहचान ले, उसको जान ले, उससे जुड़ जाए, तो सारी समस्याओं की समाप्ति अपने आप है। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं हमारा आधार क्या है, हमारी रूट क्या है, जड़ क्या है, परमात्मा कहां है, तब तक ये संभव ही नहीं है कि मन में शांति आ पाए। इसलिए हमारे जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सबसे पहले तुम अपने आधार से जुड़ो, अपने आधार को जानो। जब मन अपने आधार से जुड़ता है, मन परमात्मा को जान लेता है, उसको पहचान लेता है, तो फिर वही शक्तियां जो परमात्मा में है, और हम परमात्मा के लिए अक्सर हम सभी इस बात का प्रयोग करते हैं, सर्वशक्तिमान, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो जो सर्वशक्तिमान है, जिसमें सभी योग्यताएं हैं, जो सब कुछ कर सकता है, तो जब हम उससे जुड़ते हैं तो उतनी ही शक्तियां हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, उतनी ही शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, उतनी ही योग्यता से हम ईश्वर की कृपा से, क्योंकि अपने आप को पहचान गए। रामचरितमानस के अंदर तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि जो हमारा मन है, जो ये जीव है, वो परमात्मा की अंश है। और परमात्मा से दूर होने के कारण हम निराशी रहते हैं, हम हमेशा परेशान रहते हैं, अशांति का ही आगमन हमारे हृदय में रहता है। इसलिए जितने समस्त हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, कुरान है, बाइबल है, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, सबके अंदर हर एक महापुरुष ने यही कहा, पहले अपने आप को जानो, मन तो अपने आधार से जुड़, फिर बाकी सब जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। सुकरात, आपने नाम सुना होगा, सुकरात कहते हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आधार से जुड़ो। एक जापानीज संत हुए हैं गुरजियफ, उन्होंने इसी बात को कहा, सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपने आप को पहचानना, सेल्फ रिमेम्बरेंस, तुम हो क्या। विवेकानंद जी जब प्रचार के लिए बढ़े तो उन्होंने उस समय लोगों की कुछ ऐसी मानसिकता थी, ऐसी हालत थी कि सभी जीवन से इतना निराश हो चुके थे और सब कुछ कर सकने की क्षमता के बावजूद जीवन में हर क्षेत्र में निराशा थी। तो उन्होंने इतना लोगों को जगाया, उन्होंने कहा कि तुम शेर हो, तुम शेर हो, लेकिन अपने आप को भेड़ बकरी समझते हो, और यही कारण है कि तुम दरिद्र ही हो। इसलिए उठो जागो, अपने आप को जानो, तुम हो क्या। और जब एक इंसान अपने आप को जान गया, आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बार एक शेर का जो बच्चा था वो किसी जंगल में अपनी मां से बिछुड़ जाता है। तो एक गडरिया जो अपनी भेड़ बकरियों को ले जा रहा था,
तो उसने देखा कि ये शेर का बच्चा ये अपनी माँ से बिछुड़ गया है। अब उसने सोचा कि अगर ये जंगल में ऐसे ही रह जाता है तो हो सकता है इसे कोई पशु पक्षी कोई हिंसक प्राणी खा जाए। तो ऐसा विचार कर वो शेर के बच्चे को अपने झुंड के साथ ले आया। साल बीते, 2 साल, 3 साल, 4 साल, साल बीतते बीतते जब बहुत समय हो गया, धीरे धीरे शेर का बच्चा बड़ा हो गया। और एक दिन जब गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को खिला पिला रहा था तो उसी जगह में से, उसी पास के स्थान से कोई शेर गुजरता है। जब उस शेर ने देखा कि ये शेर का बच्चा और ये भेड़ बकरियों के झुंड में, उसे बड़ी हैरानी हुई और वह जाकर शेर के बच्चे को कहता है कि तुम और ये भेड़ बकरियों की जगह में, क्या तुम नहीं जानते तुम शेर हो, तुम तो जंगल के राजा हो। शेर का बच्चा बड़ा हैरान हुआ और कहता कि नहीं, मैं तो यही रहता हूं, मैंने तो जब से अपनी आंखें खोली मैं तो यही मेरे साथी है, मैं तो इन्हीं के साथ रहता हूं। शेर बहुत समझाता है लेकिन शेर का बच्चा समझता नहीं। उसके बाद शेर के बच्चे को लेकर नदी के पास जाता है और खुद उस नदी के जल में देखता और शेर के बच्चे को कहता तुम भी देखो। जब शेर का बच्चा नीचे देखता है और शेर कहता है कि देखो तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल एक जैसी है। अब जब शेर के बच्चे ने देखा उसने कहा हाँ वाकई है तो ऐसा ही। अब उसने कहा देखा, अब जैसे मैं दहाड़ लगाऊंगा, जैसी मैं आवाज निकालूंगा ऐसे तुम निकालना। शेर दहाड़ता है और शेर का बच्चा जब जोर लगा के वही दहाड़ता है तो जितनी भेड़ बकरियां में सब भाग जाती। शेर के बच्चे को तब समझ में आया कि हाँ मैं तो शेर हूं। उतनी ही क्षमता उसमें कब आई, बच्चे में शेर के जितनी क्षमता तब कब आई जब वो अपने आप को पहचान गया। था तो वो पहले भी शेर, लेकिन उसे पहचान नहीं थी, उसे पता ही नहीं था, वो जानकारी नहीं था कि मैं भी शेर हूं। इसी प्रकार से विवेकानंद इसी बात को समझाते हैं। अक्सर वो इसे ऐसे ही समझाते थे कि तुम शेर हो, तुम में उतनी ही योग्यता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम भेड़ बकरियों की तरह अपना जीवन जी रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं क्योंकि तुम्हारा मन उस ईश्वर से जुड़ा ही नहीं है। और यही आध्यात्म है, मन की ईश्वर से जुड़ जाने की शाश्वत प्रक्रिया ही ध्यान है। और हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथ इसी बात का निचोड़ है, सारांश यही बात है। तुम अपने आप को जानो। श्रीमद् भगवत गीता, आज हम सब लोग, शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी श्रीमद् भगवत गीता का कोई पाठ, कोई चर्चा, कोई व्याख्यान उसने पढ़ा या सुना ना हो। और श्रीमद् भगवत गीता का सारांश तो यही है, अगर आप ध्यान से उसको देखें, उसका सारांश यही है। जो अर्जुन पहले इतना निढाल, इतना निर्बल होके, इतना दुर्बल कहता है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे होंठ सूख रहे हैं, शरीर से पसीना बहे जा रहा है, मैं इनको कैसे मारूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा गांडीव पड़ा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण से यही बात बताते हैं। 18 अध्याय में उनका एक ही लक्ष्य रहा है, अर्जुन को उठा देना। और अर्जुन वही अर्जुन जो पहले गांडीव रख के बैठा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे फिर से अपने सत्य स्वरूप से जोड़ दिया, उसे कहा कि क्या तुम नपुंसकों वाली बात कर रहे हो, तुम कायरता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं भी करोगे तो तुम्हारी प्रकृति तुमसे ये करवा लेगी, तुम्हें करना पड़ेगा। यही तो सारांश है, तुम्हारी प्रकृति करवा लेगी, तुम्हारा स्वभाव करवाएगा, क्योंकि अर्जुन कोई निर्बल नहीं है, जिसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितने इस संसार के अंदर प्राणी है वो सभी मेरे हैं, और मेरों में अर्जुन भी आ गया। भगवान श्री कृष्ण जिसके साथी हैं, जिसका वो बालक है, वो अर्जुन निढाल कैसे हो सकता है, निराश कैसे हो सकता है। लेकिन समस्या यही थी, सब कुछ होने के बावजूद, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने के बावजूद जो अपना धनुष रख के बैठा है, समस्या क्या है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि उसमें कितनी क्षमता है। और भगवान श्री कृष्ण जब उसे उसके तत्व से जोड़ देते हैं, जब उसे बताते कि देख अब मैं तुम्हें आंख देता हूं, तुम देख, अब तू जुड़। अब उसके बाद जब अर्जुन ने अपने अंदर देखा तो वही अर्जुन को बाद में कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी बार नहीं कहा कि अब अर्जुन तू गांडीव उठा और लड़, ये सामने है, नहीं कहा। अर्जुन ने अपने आप जब उस अपने सत्य स्वरूप से जुड़ गया, जब देख लिया, उसके बाद कृष्ण को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्जुन ने अपने आप धनुष उठाया और उसको कहा कि अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और धर्म युद्ध में विजयी बन गया। हमारी समस्या भी कुछ ऐसी ही है। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर अगर असंतुष्टि है, निराशा है, तो भाव हमारा मन जिसमें सब कुछ करने की क्षमता है वो अपने आधार से ही नहीं जुड़ा, और अपने आधार से जुड़ जाने की प्रक्रिया ध्यान है। अब
कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत लोग प्रयास करते हैं। आज कितने कोई मैनेजमेंट कोर्स चल रहे हैं, कोई व्याख्या देके समझा रहा है, कोई बुक्स पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत तरीके हमने जितना सुना और हमने उसी अनुसार कुछ कुछ अपनी धारणाएं बना ली कि अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारा मन वश में नहीं है, तो उसको कैसे हम एकाग्र कर पाए, कैसे उस सत्य को अपने अंदर जानकर हम कुछ प्राप्त कर पाए। बहुत सारी कोशिश होती है और उन कोशिश के अंदर हम क्या क्या करते हैं ये आप देखना, और ये हमारा अनुभव रहा होगा। ये कोई हमारे निजी विचार नहीं, ये आप खुद इस बात को एनालाइज करना, आप सोचना कि यही सब चीजें क्या हमारे जीवन के अंदर नहीं है। लेकिन मन को कितनी एकाग्रता मिलती है, कितनी कंसंट्रेशन मिलती है, ये हम आज समझ लेंगे। जैसे हमने सुना मन को एकाग्र करना है, हम ध्यान में बैठेंगे, तो ध्यान के लिए हमने ये सोचा, कहीं से विचार सुने, कहीं से पढ़ा, और हमने ये सोच लिया कि हम कल्पना करेंगे, परमात्मा का ध्यान करना है। सुन लिया कि परमात्मा का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, और हमने सोचा परमात्मा तो दिखता है नहीं, चलो हम इमेजिनेशन ही कर लेते हैं। परमात्मा कौन सा यहाँ हवा में खड़ा मिल जाएगा, हमारे पड़ोसी है, चलो हम जो कल्पना परमात्मा की जितनी तस्वीरें, जितनी हमने मूर्तियां देखी हैं, जो भी हमारे इष्ट रहे हैं, हम उनकी कल्पना करें, इमेजिनेशन की। अब इमेजिनेशन हम करते हैं और सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान में बैठ गए। अब आप खुद सोचिए, एक कल्पना, एक इमेजिनेशन क्या दूसरी इमेजिनेशन को जन्म नहीं देगी? एक कल्पना अगर इंसान करता है तो उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट आया, वो भी तो एक कल्पना ही है। अब कल्पना का नतीजा कल्पना है, उसका आगे कल्पना है, उसका आगे कल्पना है, और पूरा आउटकम उसका क्या हुआ कि जीवन ही एक कल्पना बन गया, जीवन ही एक इमेजिनेशन बन गया। अब हमारा जीवन इमेजिनेशन में पढ़कर रहना नहीं है, इमेजिनेशन से परे सत्य यथार्थ क्या है वो जानना है, और वो तो हमें पता ही नहीं। और हम सोचते हैं कि हम शायद ध्यान के मार्ग पर या परमात्मा के रास्ते पर, मन की शांति के मार्ग पर हम अग्रसर हो गए, और परिणाम, रिजल्ट हमारी आंखों के सामने है। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, कोई प्राप्ति नहीं, कुछ भी नहीं है, मन वैसे का वैसा ही असंतुष्ट है, निराशा है, न काम ज्ञान, न क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कुछ भी जीवन से बाहर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कल्पनाओं में ही जीते रहे हैं। उसके बाद हमने सुना या हमने पढ़ लिया कहीं से कि आप ऐसा करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, कुछ देर के लिए शांत रहें, अपने अंदर जाने का प्रयास करें। भाव, हमने ध्यान का मतलब क्या निकाला? शरीर के बैठने की स्थिति, आप सीधे बैठ जाएं, आप इस पोस्चर में बैठें, आप ऐसे करके बैठें, आप अपने हाथ ऐसे रखें, अपना शीश ऐसे रखें, ऐसी अपनी पीछे सीधा रखें। भाव क्या कि हमने शरीर के बैठने की स्थिति को, हमारे पोस्चर को हम सोचते हैं हम ध्यान कर रहे हैं। और महापुरुषों ने यह कहा कि आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। तभी तो हमारे महापुरुषों ने कहा, कहां भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहियो बक ध्यान लगायो, नहात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि तू क्या ये करता है, क्या तू करता है? दोनों आंखें मूंद कर तू सोचता है कि मैं कहां बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। तू कहता मैं ध्यान करता हूं, लेकिन महापुरुष कहते नहीं, ये ध्यान नहीं। अगर आंखों को बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान है, तो ये तो तेरा बक ध्यान है, बगुले जैसा ध्यान है। आपने देखा होगा बगुला पक्षी, आंखें उसकी भी बंद हैं, बैठा खड़ा वो भी एक टांग पर है, और लोग सोचते हैं बड़ा संत स्वभाव है, श्वेत रंग है, और सोचता है कि बड़ा भगवान के ध्यान में। लेकिन उसका आपने देखा होगा, उसका मन तो फिर भी वही है जो पानी के नीचे जितनी मछलियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, जो उसका भोजन है, उसका ध्यान तो नीचे ही रहा। और ऐसी हालत हमारी हो जाती है कि जब हम केवल ये सोच लेते हैं कि आंखों को बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान है। इसलिए महापुरुषों को इतनी कठोर वाणी में कहना पड़ा, कहां भयो क्या बैठा है।